दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर जा रहे हैं बहुत पुराने जमाने में, कांस्य युग में। यह दौर था लगभग 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक था। इस जमाने में इंसानों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। कांसे से बहुत मजबूत औजार और हथियार बने, जिससे खेती-बाड़ी और लड़ाई करने के तरीके ही बदल गए। इसी युग में दुनिया ने बहुत सी बड़ी-बड़ी सभ्यताओं को उभरते हुए देखा। मेसोपोटामिया, जहां सभ्यता की शुरुआत हुई, यह वह स्थान है जहां मानवता ने अपने पहले कदम उठाए। सबसे पहले हम चलते हैं मेसोपोटामिया। यह क्षेत्र आज के इराक में स्थित है और इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में फली फूली। इन नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया और जीवन को संभव किया। यहाँ के लोग खेती में बहुत माहिर थे। उन्होंने कृषि के नए नए तरीके विकसित किए और अपनी फसलों को बेहतर बनाया। उन्होंने सिंचाई के नए नए तरीके निकाले और गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाई। इन तकनीकों ने उनकी कृषि को और भी प्रभावी बनाया। मेसोपोटामिया के शहरों में बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें जिग्गुराट कहा जाता था। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। यहाँ के लोगों ने चित्रों से एक नई तरह की लिपि बनाई, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ये लिपि उनके विचारों और ज्ञान को संप्रेषित करने का माध्यम बनी। क्यूनिफॉर्म मिट्टी की गीली पट्टियों पर लिखी जाती थी। ये लेखन प्रणाली उनके इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने में मददगार साबित हुई। इस लिपि से हमें उनके धर्म, कानून और रोजाना की जिंदगी के बारे में पता चलता है। यह हमें उनके समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। मेसोपोटामिया के लोग गणित में भी बहुत तेज थे। उन्होंने गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने 60 के आधार पर गिनती करने का तरीका निकाला, जो आज भी समय और कोण मापने में काम आता है। यह प्रणाली आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन मिस्र पिरामिड और फारो का देश, यह भूमि रहस्यों और अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है। अब हम चलते हैं नील नदी के किनारे बसे प्राचीन मिस्र। नील नदी ने इस सभ्यता को जीवन दिया और इसे समृद्ध बनाया। यह सभ्यता अपने शानदार पिरामिडों के लिए मशहूर है। गीजा के महान पिरामिड आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। ये पिरामिड असल में फारो यानी मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। इन मकबरों में फारो के साथ उनके खजाने और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी दफन की जाती थीं। इन्हें बनाने में हजारों मजदूर लगे थे और इनकी खूबसूरती आज भी लोगों को हैरान कर देती है। पिरामिडों का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का नमूना है। मिस्र के लोग चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे, जिसमें चित्रों और इशारों से अपने विचार बताते थे। ये चित्रलिपि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे धर्म और जादू टोने में विश्वास रखते थे और मरने के बाद की जिंदगी को बहुत मानते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठान और विश्वास आज भी रहस्यमय माने जाते हैं। बीमारियों के इलाज में भी मिस्र के लोगों ने बहुत तरक्की की थी। उनके चिकित्सा उपकरण और पद्धतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। उन्हें शरीर के बारे में अच्छी जानकारी थी और वे टूटी हड्डियों को जोड़ने, घाव भरने जैसे इलाज में माहिर थे। मिस्र की चिकित्सा प्रणाली ने आधुनिक चिकित्सा को भी प्रभावित किया है। सिंधु घाटी एक सुनियोजित सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। हमारा अगला पड़ाव है सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन काल की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी और इसका प्रभाव दूर दूर तक था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के बड़े शहर थे, जो अपने अद्वितीय शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। इन शहरों का नक्शा बहुत ही कमाल का था, जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया था। यहाँ चौड़ी सड़कें, नालियां और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी। नहाने के लिए सार्वजनिक जगह, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता था, और अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम थे, जो उनकी कृषि और भंडारण क्षमता को दर्शाते हैं, जो दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी व्यवस्थित और उन्नत थी। सिंधु घाटी के लोग भी एक लिपि का इस्तेमाल करते थे, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आज तक उसे कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है, जिससे उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में और जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। वे व्यापार में भी बहुत तेज थे और उनके व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे और मेसोपोटामिया तक अपना व्यापार फैलाए हुए थे, जो उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। मिनोअन और माइसिनियन ग्रीस महल और लेखन का जमाना। अब हम चलते हैं यूरोप, जहां मिनोअन और माइसिनियन सभ्यताएं फली फूली। मिनोअन सभ्यता क्रेते द्वीप पर थी और यह अपने शानदार महलों जैसे नौसॉस के लिए मशहूर है।
मिनोअन लोग एक लिपि का इस्तेमाल करते थे जिसे रैखिक ए कहा जाता है, जिसे अभी तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। माइसीनियन सभ्यता मुख्य ग्रीस में फैली थी और यह अपने ताकतवर राजाओं के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने एक अलग तरह की लिपि का इस्तेमाल किया जिसे रैखिक बी कहा जाता है। यह लिपि प्राचीन ग्रीक भाषा का पहला रूप थी। कांस्य युग की निशानी। कांस्य युग ने मानव सभ्यता को एक नया रास्ता दिखाया। इस युग में शहर बने, नई नई तकनीकें आईं और लिखने की कला का जन्म हुआ। इन बदलावों ने आगे आने वाले समय के विकास की नींव रखी। हालांकि कांस्य युग का अंत कैसे हुआ, ये एक रहस्य है, लेकिन इस युग की सभ्यताओं ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रभावित करती है।